हमारा सनातन धर्म जो 4 वेदों के आधार पर है वो हमें काफ़ी सारी चीज़ें सिखाता है। एक बहुत ही अनसुनी घटना मैं आपको बताती हूँ रामायण में से। श्री राम जी जब देखते हैं कि पूरी वानर सेना मन तन लगाकर राम सेतु बनाने में जुड़ी हुई थी, उसके साथ कई वृक्ष, कई छोटे छोटे जानवर और कई पशु पक्षी लगे थे जो अनगिनत थे। हम सब ये जानते हैं कि छोटी सी गिलहरी जो छोटे छोटे पत्थर लाके श्री प्रभु की सहायता कर रही थी राम सेतु ब्रिज बनाने में। कहा जाता है कि जब राम जी ने देखा कि छोटी सी गिलहरी पत्थर में जमाने में हेल्प कर रही है तो उन्होंने उनके पीठ के ऊपर हाथ रखा। गिलहरी के पहले तो एक लाइन थी बट उनकी 3 लाइनें हैं। आज भी हम देखते हैं कि गिलहरी पे 3 लाइंस होती है, तो ये सिंबल है तब से। उसके पहले उनकी पीठ पर सिर्फ एक लाइन थी। जब राम जी देखते हैं कि ये सारे पशु पक्षी और स्पेशली वानर इतनी मेरी सहायता कर रहे हैं तो उनका मन कर रहा था। जब शाम हो गई तो उन्होंने सोचा कि सब मिलके भोजन एक साथ करेंगे, तो उन्होंने भोजन मंगवाया और जो केले का पत्ता होता है उसके ऊपर भोजन रखा और हनुमान जी को बुलाया कि हनुमान प्लीज़ आओ और हमारे साथ भोजन करो। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु आप ये कैसी बात कर रहे हैं? हम एक साथ भोजन नहीं कर सकते प्रभु, हम तो आपके सेवक हैं, फिर हम एक साथ भोजन कैसे करेंगे? और फिर रिस्पेक्ट आदर देते हुए हनुमान जी ने उनको मना कर दिया कि हम एक साथ एक ही पत्ते पे भोजन नहीं कर सकते। तो राम जी ने कहा, अच्छा तो बात ये है, बट मैं तो तुम्हारे साथ ही भोजन करना चाहता हूँ। मैं ऐसा करूँगा कि तुम मेरे साथ भोजन कर लो और तुम्हें कुछ डिस्कम्फर्ट भी ना हो जाए। तो उन्होंने जो बनाना लीफ का पत्ता होता है उसके ऊपर एक लाइन खींची और लाइन खींच के बोला कि हनुमान यहाँ पत्ते को देखो। हनुमान जी देखते रह गए। राम जी ने बनाना की लीफ के ऊपर एक लाइन खींची। लाइन खींचने के बाद ऊपर की तरफ सब्जियाँ, फल इत्यादि रखे और नीचे की तरफ राइस, सांभर, दाल और अन्य पदार्थ जो इंसान खाते हैं वह रख दिए। ये देखकर हनुमान जी बहुत ही खुश हो गए और हर्ष के साथ श्री राम राम जाप करने लगे और आनंदपूर्वक दोनों ने भी खाना खा लिया। इससे पता चलता है कि भगवान को अपने भक्त की कितनी चिंताएं होती है और भगवान के भक्त भी अपनी मर्यादा में रहते हुए प्रभु के साथ आनंद भी कर सकते हैं। जय श्री राम।